गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, कर रहे थे और अच्छे भी होंगे आप लोग। तो चलिए ठीक है, सेशन स्टार्ट करने से पहले सेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि सेशन कैसे आगे फ्लो रहेगा सेशन का। देखो, लास्ट ये क्लास 10 के लिए वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूँ, मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री, राइट, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें क्या था, मैंने लास्ट क्लास में प्रूविंग सिखा दिया था, बट कुछ बच्चों का था सर, जैसे जिनका बेसिक बहुत वीक है वो बच्चे कह रहे थे कि सर एक्सरसाइज फर्स्ट से स्टार्ट करिए, आप डायरेक्ट प्रूविंग पे गए। तो देखो मैं क्या करूँगा, ये लेक्चर जो रहेगा, इस लेक्चर में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जितने क्वेश्चंस आपके बेसिक बन सकते हैं एंगल से रिलेटेड वो करा देता हूँ। फिर सेकंड वीडियो में अगले का प्रूविंग कराऊंगा, प्रूविंग के लेक्चर्स ज़्यादा डालूंगा क्योंकि प्रूविंग में आपको बहुत जगह प्रॉब्लम होगी। तो मैं कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट अपने पास रखा हूँ जिसमें बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसको ले लेके मैं वीडियो बना के आपकी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो पहला वीडियो जो रहेगा वो बेसिक का रहेगा, जैसे 8 पॉइंट एक्सरसाइज 8.1 आपके में होगा न्यू बुक में एनसीईआरटी के, वो कैसे सॉल्व होगा तो उसके बारे में मैं स्टार्ट करने जा रहे हैं। बीच बीच में मैं फ़ोन यूज़ करूँगा आपके क्वेश्चन लेने के लिए, तो उसको माइंड मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहले से मैंने मेंशन कर दिया है कि टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और इसमें आपका कॉन्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज 8.1, इसमें क्या किस टाइप के 3 टाइप या 4 टाइप के मेनली इसमें क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जिससे आपका एक्सरसाइज इजीली हो जाएगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, हार्डली 1 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा यदि हार्डली आना आएगा तो 2 मार्क्स, उससे ज़्यादा इससे नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये कर देता हूँ। क्वेश्चन देखो दिया है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड आउट, गिवन क्या दिया है, गिवन में आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गिवन दैट है tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मीनिंग क्या है, पहले ये समझिए। अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो पहले इसको हम दिखा देते हैं। यदि tan दिया है तो आपको साइन निकालना होगा, साइन ए कॉस ए, फिर क्या निकालना होगा, tan दिया हुआ है तो आप निकाल लीजिएगा सेक ए, फिर क्या निकलेगा आपका कॉसेक ए, देन लास्टली कॉट ए। तो आपके ये 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो रिमेनिंग है, जो आपको बताने हैं और ये हमें सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करेंगे इसके लिए आगे देखिए। सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को आप ये जो आपको ये वाला ट्रिक जो पता था, ये जो ट्रिक पता है, ट्रिक में क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तौले। ये मैंने क्लास 10th के लिए ट्रिक बताया था, एस फॉर साइन, ये कॉस और ये tan, ये आपका ट्रिक था। इसमें tan आया है तो tan आपको क्या दिख रहा है कि tan जो है सर, tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो P अपॉन बी होता है, दिख रहा है P अपॉन बी। आप क्या करिए, एक ट्रायंगल बनाइए, देखिए ये आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा। कलर चेंज कर दें, चलिए देखो इधर, ये ट्रायंगल का नाम दे देता हूँ ए बी और ये सी। मैंने लास्ट क्लास में जो बताया था उसको रिकॉल कर रहा हूँ। जो भी एंगल लेना, मान लो यहाँ पे एंगल आपको ए लेना है क्योंकि क्वेश्चन में ए दिया हुआ है और बोला भी है, स्पेसिफाई भी किया है कि फॉर द एंगल ए, अदरवाइज एंगल बी बोलेगा तो आपका 90 है, तो ये तो बोलने वाला नहीं है, ये राइट एंगल कभी नहीं बोलेगा, या तो ए बोलेगा या बोल सकता है, और क्या क्वेश्चन आ सकता है, फॉर एंगल सी, राइट। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एंगल ए के लिए पूछ सकता है और एंगल सी के लिए भी आपसे पूछ सकता है। अब देखिए क्या है, यदि एंगल ए बोला है तो इसके सामने जो आपका, इसके सामने जो होगा वैल्यू, जैसे इसको क्या बोलते हैं, इसके सामने जो ये है, इसके सामने जो है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। 90 के सामने ऑलवेज क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, जिसको ऐसे सिम्बलाइज करते हैं, और जो बच गया वो क्या होगा बेटा, वो हो जाएगा
बेस, ठीक है, जिसको बी से दिखाते हैं। तो ये तीन चीज़ें हो गई। एंगल आपका जैसा है उस एंगल के अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे P दिया हुआ है, तो इसके जगह मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको P की जगह 4। क्यों, यहाँ पे दिया है 4/3। तो कंपेयर करिए, P की जगह 4 और B की जगह 3, बेस की जगह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप देखिए जैसे ही आएगा, अब आप हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस स्क्वायर जो होता है आपका वो किसके इक्वल हो जाता है, बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम होता है। तो हाइपोटेनस निकालना है तो हाइपोटेनस हो जाएगा स्क्वायर रूट में आपका बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अब बेस बेस देखिए कितना लिया है, बेस आपका जो है वो बी ए है, जिसकी वैल्यू 3 दी हुई है, तो 3 का स्क्वायर, और पी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपका 4 का स्क्वायर। और आप सिंप्लीफाई करोगे तो मैं इसका सिंप्लीफाई यहाँ करके लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा देखिए, ये आपका हो जाएगा h इजकल टू अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों ऐड करेंगे हो जाएगा 25। 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का, तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये क्लियर हुआ। पहला है कि आप जितने भी आपके मिसिंग साइड्स हैं उसको आप निकाल लीजिए। तो 5 आ गया, ये 4 आपका गिवन है और 3 आपका गिवन है, तो आपको हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर तीनों नोन हो गया। इतना करने के बाद आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ मैं डेटा सॉल्व नहीं करूँगा, टाइम सेव करूँगा आपका, आप खुद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे यदि आप आएंगे तो साइन क्या होता है, साइन ए, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है एंगल ए के लिए, यहाँ पे एंगल ए लिए, तो क्या हो जाएगा 4 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक। उसके बाद देखिए जो आपका कितना है कॉस ए है, तो कॉस ए जब आप देखेंगे तो कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 3 है, तो 3 और हाइपोटेनस कितना है 5, तो ये 5 हो गया। उसके बाद बचा सेक, तो सेक जो होता है वो होता है रिवर्स ऑफ द या रेसिप्रोकल ऑफ द कॉस ए, तो इसका उल्टा कर दिए तो हो जाएगा 5/3, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा कॉसेक, ये रिवर्स हुआ है इसका। इसके बाद है कॉसेक, कॉसेक जो होता है वो साइन का क्या होता है, रिवर्स होता है, तो 1/sin ए हो जाएगा, और इसकी वैल्यू जो होगी इसकी रिवर्स हो जाएगी 5/4 हो जाएगी, ठीक है। और जो लास्टली आपका एक और बचा वो क्या है आपका कॉट ए, तो कॉट ए जो होता है वो होता है 1/10 ए, 10 ए आपका गिवन डेटा है, 4/3 रिवर्स हो जाएगा 3/4। चलिए बेटा एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपको करना है इसको कॉपी कर लीजिए। ये आपका पहला एकदम बेसिक क्वेश्चन है, जिसको आप एकदम फंडामेंटल लेवल पे बता रहा हूँ, जैसे बेसिक क्वेश्चन है जिसको आप प्रोसीड करोगे और इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में इतना ही है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड टाइप 2 किसके लिए है, ये एक्सरसाइज 8.1 के लिए बता रहा हूँ टाइप। चलिए इसमें आपका एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एक ट्रेंगल दे देगा और ट्रेंगल में एक टर्म एक आपका साइड मिसिंग देगा, और साइड मिसिंग देने के बाद अब इस बार वैल्यू नहीं पूछेगा, कोई वैल्यू दे देगा मल्टीप्लाई में ट्रेंगलोमेट्री रेशियो, उसकी वैल्यू फाउंडेड के लिए बोलेगा। तो एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन लेके लिख देता हूँ। ये आपका है कह रहा है इन अ राइट एंगल ट्रेंगल ए बी सी डी द राइट एंगल एट बी एंड 10A इज 1। क्या है 10A दिया हुआ है, इफ 10A इज 1 देन फाइंड आउट क्या बोला है, फाइंड आउट बोलने के लिए जो बोल रहा है वो देखिए, फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है टू सेक ए, और फाइंड आउट नहीं बोला है, बोला सो दैट, क्या बोला है सो दैट 2 sin a इंटू कॉस ए इजकल टू 1, ठीक। ये शो करना है। हम क्या करते हैं, हम सॉल्व कैसे करते हैं, देखो हमको पता है कि यदि इसको सॉल्व करना हो, इस टाइप का यदि हो इसको सोल्यूशन में देना है तो हम कैसे देंगे। सबसे पहले तो ये जो दिया है ये 10A को लिखिए। 10A क्या होता है, जो 10A होता है आपको पता है
पंडित बद्री प्रसाद, ये लिख लिया करो बेटा, ये नए हो तो। हर हर बोले, सोना चांदी तौले। तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये 1 दिया है, नीचे कुछ नहीं दिया तो इसको 1 लिख दो। तो परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 है। क्लियर है? अब एक ट्रायंगल लेके समझा देते हैं। देखिए, ये आपका ए लिया ना, तो अगेन यहाँ पे ए, ये बी पे राइट एंगल बोला हुआ था, और ये सी। अब यहाँ ए के लिए देखिए, ए के लिए ए के सामने 1 है, क्योंकि परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 के सामने हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये बच गया जो बेस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 1। ये निकालोगे तो अंडर रूट में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, आपका रूट में 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रूट में 2 आ जाएगा। तो ये आपका हाइपोटेनस कितना हो गया? रूट में 2 हो गया। चलिए, तीनों साइड नोन हो गई। अब देखिए, अब हमें सो जो करना है, तो सो का हम LHS ले लेते हैं। हम LHS ले लेते हैं। LHS में दिया है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर है? साइन ए क्या होता है इधर देखिए, तो हम निकाल देते हैं साइन ए। साइन ए, तो साइन ए जो होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेनस में √2। ठीक, उसके बाद क्या आएगा? कॉस ए। कॉस ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? बेस 1 और हाइपोटेनस √2। ये दोनों वैल्यू आपकी आ गई। अब ये दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। तो वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। ये √2 क्या होता है? 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1/2 कैंसिल होके ये 1 आ गया, और यही क्या है आपका? ये है RHS। ये आप शो कर दिए। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं, बस क्या है, थोड़ा सा चेंजेस कर दे रहा है, बाकी चीज़ें आपका कॉन्सेप्ट सेम है। यदि कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे तो आप एक्सरसाइज 8.1 लगा लोगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड टाइप, थर्ड, एक या दो टाइप और बचा होगा, इसके बाद एक्सरसाइज 8.1 आप करके बताइएगा। यदि कोई डाउट होगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे अगली वीडियो में। चलिए, अभी के लिए बहुत है, अब अगला लेते हैं। चलिए देखते हैं अभी कौन सा है टाइप। मैं केवल टाइप के लिए क्वेश्चन यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज मेरे कोई नीड नहीं है मोबाइल का। 8.1 हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन है, देखिए ये आप इसको टाइप 3 बोलिए, और टाइप 3 के बाद इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा बोर्ड वाले बच्चे। ये क्वेश्चन यदि आना होगा तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रायंगल OPQ, ये क्या कह रहा है? इन ट्रायंगल OPQ और OPQ में कह रहा है कि P पे क्या है? राइट एंगल है। ठीक है भाई, राइट एंगल बना दिए। उसके बाद क्या कह रहा है? एट P, और कह रहा है OP7। गिवन क्या दिया है? गिवन यहाँ दिया है OP जो दिया है वो 7 दिया है, और क्या दिया है? और एक चीज़, OP 7 सेंटीमीटर, और एक डिफरेंस दिया है OQ माइनस PQ इजकल टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब क्या बोला निकालने के लिए? डिटरमाइन द साइन Q। आपको क्या निकालना है? फाइंड आउट करना है साइन Q और कॉस Q, ये दोनों आपको निकाल के देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, अब ये क्वेश्चन आपको आ गया, तो इसको आपका थॉट प्रोसेस क्या होगा? क्योंकि ये थोड़ा सा अलग दिया है। थोड़ा सा अलग देने का मतलब क्या है? ये थोड़ा सा अलग दिया है, इसका मतलब मीनिंग क्या है? पहली बात देखिए, QP दिया है, OP कहाँ गया? OP, इसकी वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर, ये दिया है 7 सेंटीमीटर। और Q की बात किया है तो Q आप ले लीजिए, ये वाला एंगल ले लीजिए, ये वाला एंगल आप ले लीजिए, ये एंगल आपका लेना है। ठीक है, ये एंगल आप लीजिए। इस एंगल के जो सामने होगा, क्या होगा? इस एंगल के सामने होगा वो आपका होगा परपेंडिकुलर।
90 के सामने जो है वो हाइपोटेनस, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, बेस। ठीक, तो 7 सेंटीमीटर है। और ओ क्यू और डिफरेंस विद द पी क्यू, इसका हाइपोटेनस का और बेस का डिफरेंस आपको दिया है 1 सेंटीमीटर। अब ये दिया है, हमको चाहिए अलग अलग। तो दो वेरिएबल हैं, एक है हाइपोटेनस, एक है बेस। तो क्या कोई और एक ऐसा रिलेशन होता है जो हाइपोटेनस बेस में देता है, हाइपो देता है, पाइथागोरस है। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ गया, यहाँ पे एक चीज समझ में आ चुका है कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस लगाओगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा बेस स्क्वायर पर परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस का वैल्यू नहीं दिया है, तो हाइपोटेनस इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू बेस में कितना दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, तो पी क्यू लिख देते हैं। रुक जाओ, यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाते हैं। ये आपका ओ क्यू स्क्वायर हो जाएगा, बीपी की जगह क्या ले सकते हो, पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और पी की जगह क्या हो जाएगा बेटा, ओ पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कोई वैल्यू पुट करने लायक है, ओ क्यू। आप चाहो तो ये वाले डेटा से, ये वाले डेटा जो गिवन डेटा है, यहाँ से आप ओ क्यू को लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, देखो आप यहाँ से ओ क्यू को, यहाँ से ओ क्यू को लिख सकते हो 1 प्लस पी क्यू। दिख रहा है, ट्रांसपोज कर दिए, माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं, तो पुट जब करेंगे हम लोग तो क्या होगा, यहाँ पे 1 माइनस पी क्यू होल स्क्वायर, और यहाँ पे पी क्यू प्लस में ओ पी होल स्क्वायर। यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर करिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी इजकल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको बचेगा 1 माइनस 2 PQ इक्वल टू में ओ पी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, ओ पी, क्या ओ पी क्यू कुछ कर सकते हैं क्या, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, कुल मिला के अलग अलग वैल्यू चाहिए, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। 7 सेंटीमीटर, अच्छा कुछ तो दिया होगा, ओपी दिया है क्या, या दिया तो है, कोई दिक्कत नहीं, ओपी यहाँ दिया हुआ बेटा, हम इसको ध्यान नहीं दे रहे थे, ओपी दिया हुआ है, ओपी कर लीजिए। यहाँ पे ओपी की वैल्यू पुट करिए, 1 माइनस 2 इंटू 7, यही है ओपी, ओपी ओपी उधर है। तो 1 माइनस 2 PQ और ओपी का 7 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 PQ, ये हो जाएगा 49। ठीक है, 49 होने के बाद हो जाएगा, अब ये जाएगा तो इस साइड प्लस, ये माइनस 48। ये थोड़ा सा प्लस माइनस का दिक्कत क्यों आ रहा है, देखते हैं। -2 PQ इजकल टू 48, माइनस जाएगा तो 48 हो जाएगा, और देन यहाँ पे पी क्यू इजकल टू हो रहा है -2 × 4 2 × 4 8 -24 सेंटीमीटर। कहीं माइनस प्लस एक बार देख लीजिए, यहाँ पे ओ पी की जगह क्या रखे बेटा, ओ ओके, यहाँ पे देखिए यही होता है सिली मिस्टेक, ये आपका प्लस है, हमने यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। तो ये आपका 24 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया, देखिए ये आपका 24 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू आई है, पी क्यू की। तो पी क्यू क्या आ गया, पी क्यू आ गया 24 सेंटीमीटर। अब एक वैल्यू और यहाँ से ओ क्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू, तो ओ क्यू की वैल्यू हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई, और एक वैल्यू आपकी गिवन है। तो ये 7, ये पी क्यू कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। क्या इतना क्लियर है, बताइए, इतना क्लियर है बेटा, ठीक है। चलिए, यदि ये क्लियर है तो अब हम क्या करते हैं, इसको इरेज करने जा रहा हूँ, या नया पेज बोलो तो नया पेज ले लूँ, नया पेज ले लूँ, कोई मतलब नहीं है। हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए
पूछा क्या है आपको, साइन क्यू। तो साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। क्या होता है? परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस। क्यू के सामने जो था परपेंडिकुलर 7 आ गया और हाइपोटेनस कितना आ गया? 25 आ गया। ये एक आपका आंसर हो गया। दूसरा बोला है कॉस क्यू। कॉस क्यू ये क्या आपका? ये हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू 24 अपॉन में 25, ये आपका हो गया। तो ये आपका आंसर है बेटा, एक बार आप खुद से चेक कर लीजिएगा, वैसे सही है और इजी था। इस टाइप से आपका 8.3 का 8.1 का हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैंने 8.1 की क्वेश्चन ना करा के उसके टाइप करा दिए हैं कि 8.1 यहाँ पे हो जाएगा। और कोई भी डाउट होगा, डाउट्स, तो आप कमेंट करिएगा। क्या क्वेश्चन नंबर, ठीक है, कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर। वो क्वेश्चन नंबर अगली बार, वो क्वेश्चन अगली बार में डिस्कस कर देंगे। तो अभी के लिए बहुत है और थैंक यू सो मच। आप इतना अप्रिसिएट करते हो और फोकस करते हो, तो इसको देखिए और कोशिश करिए कि मैं वीडियो और ही ज़्यादा इनहेंस कर पाऊँ। वो भी आपके फीडबैक के थ्रू ही हो पाएगा। तो जस्ट सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।